नमस्ते बच्चों। हम कल की क्लास से आगे करते हैं। कल क्लास के आखिर में मैंने आपको 3 सेंटेंस एज अ होमवर्क दिए। आई होप कि आप लोगों ने कर लिए होंगे और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको उनके सॉल्यूशंस आज की क्लास में बताऊंगी। तो मैं आज वो आपके लिए सॉल्यूशंस लेके आई हूँ। हमारा पहला सेंटेंस था आई टीच देम, तो उसका सॉल्यूशन है दे आर टॉट बाय मी, क्योंकि यहाँ पे ये सब्जेक्ट और ये सब चेंज हो गया। फिर दूसरा सेंटेंस था सीता इज कुकिंग फूड, प्रेजेंट कंटिन्यूस का है तो इसका हम बनाएंगे फूड इज बीइंग कुक्ड बाय सीता। फिर तीसरा सेंटेंस था अरुण हैज़ किल्ड अ बर्ड, तो अब इसका सॉल्यूशन होगा अ बर्ड हैज़ बीन किल्ड बाय अरुण। तो ये 3 तो हमारे सॉल्यूशंस हैं और आज हम इससे आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं पास्ट टेंस से। तो पास्ट टेंस में सामान्य तौर पे सेकेंड फॉर्म, पास्ट सिंपल में सेकेंड फॉर्म रहती है और पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रहता है और पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म रहती है। तो ये तो है सारे एक्टिव के, इनके हिसाब से मैंने पैसिव के लिखे हैं। तो जहाँ पास्ट सिंपल है, ये पास्ट सिंपल टेंस है, इसका चेंज होगा वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है। तो अब हमें यही करना है, वॉज वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी ही लगेगी, पर चूंकि यहाँ पे हमें आईएनजी लगाना है कंटिन्यूस टेंस के हिसाब से, तो हम बी के साथ आईएनजी जोड़ेंगे, बीइंग करेंगे और वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी एज फॉर पैसिव। फिर अगर पास्ट सिंपल का सेंटेंस निगेटिव हो तो निगेटिव में हम क्या करते हैं, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं लगेगी क्योंकि 2 सेकेंड फॉर्म्स एक साथ नहीं आते। तो हम यहाँ चेंज करेंगे द, वॉज या वर लगेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर है पास्ट परफेक्ट, ये है पास्ट परफेक्ट हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, यहाँ हेड और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन एज फॉर हेड, और ये वर्ब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है फॉर पैसिव। तो इस तरह से ये एक टेबल है और मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी भी टेंस के किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूस में पैसिव कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान रखने की चीज़ है। यहाँ पैसिव कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। अब मैंने आपके लिए एग्जाम्पल्स लिए हैं। पहला एग्जाम्पल है हरी टॉट हिम। हरी हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया ही, वॉज, टॉट ये वी थर्ड आ गया, बाय हरी। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है राम वॉज टीचिंग मी, दैट इज पास्ट कंटिन्यूस, तो मी के हिसाब से आई आ गया, वॉज बीइंग, आई वॉज बीइंग, क्योंकि ये आईएनजी हमें यहाँ लगाना है और ये बची हुई मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फिर आ गया बाय राम, आई वॉज बीइंग टॉट बाय राम। ये हमारे फिर है हमारा तीसरा सेंटेंस, ये पास्ट सिंपल का हो गया था, ये पास्ट कंटिन्यूस का है, ये पास्ट परफेक्ट का है। माई सिस्टर हैड हेल्प्ड हिम, हिम आगे आके सब्जेक्ट बन जाएगा तो ही हो जाएगा, ही हैड, हैड आ गया, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म हेड के हिसाब से, और ये तो रहनी ही रहनी है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी ही आएगी, बाय माई सिस्टर, ही हैड बीन हेल्प्ड बाय माई सिस्टर। तो ये है पास्ट टेंस का और मैंने 3 सेंटेंस दिए हैं आपको एज अ होमवर्क। राधा सेंटेंस है राधा हैड कुक्ड फूड, राधा हैड कुक्ड फूड। दूसरा है अनु वॉज क्लीनिंग द रूम। तीसरा है शेखर प्लेड फुटबॉल। तो ये तीनों सेंटेंसेस हैं जो आपको होमवर्क में करने हैं। पर आज हम अगला टॉपिक और ले लेते हैं, फ्यूचर टेंस, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही टॉपिक आएंगे, इसलिए हम फ्यूचर टेंस भी आज ही ले लेते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, फ्यूचर टेंस में फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंस ही पैसिव बनते हैं, फ्यूचर
कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इनके पैसिव कंस्ट्रक्शन नहीं होते हैं। तो मैंने टेबल बनाई है, वर्ब इन एक्टिव, वर्ब इन पैसिव। फ्यूचर सिंपल की सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में विल, शैल, हेल्पिंग वर्ब रहते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये आगे चेंज होके विल और शैल, विल शैल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो विल शैल के साथ ये है बी की फर्स्ट फॉर्म और ये पैसिव के हिसाब से वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फिर ये है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव लगते हैं और फिर हैव के हिसाब से वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ये फर्स्ट फॉर्म है। फिर यहाँ आ जाएगा विल हैव, शैल हैव और ये बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म विल हैव, शैल हैव के हिसाब से, और ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। तो इस तरह से ये हम देख रहे हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं। शिवा विल रीड दैट बुक। यहाँ शिवा हमारा सब्जेक्ट है, विल फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट बुक यहाँ ऑब्जेक्ट है, लंबा है थोड़ा सा, तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा दैट बुक विल बी रेड बाय शिवा। फिर ये हमारा फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस था, ये हमारे फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस आ जाएगा। सुमन विल हैव बेक्ड पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा विल हैव बीन बेक्ड बाय सुमन। तो ये दो एग्जाम्पल थे। अब फिर आपके लिए होमवर्क है। राम विल टीच हिम, राम विल हैव हेल्प्ड मी। ये दो सेंटेंस है जो आपको चेंज करने हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी सोल्यूशन बताऊंगी और हम आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इंग्लिश आप तब अच्छे से समझ पाते हैं या सीख पाते हैं जब आप प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। लेट मी करेक्ट दिस, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो इसलिए आप सही प्रैक्टिस कीजिए सेंटेंसेस के and you will be perfect. Thank you.